नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं देने वाले 502 छात्रों को नोटिस। जैक बोर्ड ने जमशेदपुर के 20 कॉलेज और +2 विद्यालयों के माध्यम से 502 छात्रों को नोटिस भेजा है। उन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दी है, जिसके चलते उनके रिजल्ट का अंक पोर्टल में भरा नहीं जा सका है। इन छात्रों को ही प्रैक्टिकल परीक्षा 23 से 26 जुलाई के मध्य करानी है। शुक्रवार से कुछ कॉलेज और +2 स्कूलों में परीक्षा शुरू हुई, लेकिन छात्रों की उपस्थिति कम रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अतिक्रमण के खिलाफ रांची में चल रही बड़ी कार्रवाई। 15 दिनों के अंदर 180 भवनों को तोड़ने का आदेश। रांची में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी करते हुए नगर आयुक्त मुकेश कुमार की कोर्ट ने शहर के 180 भवनों को 15 दिनों के भीतर तोड़ने का आदेश जारी किया है। इन भवनों में 72 भवन हिनू नदी के पास है, 34 भवन बड़ा तालाब के पास और 72 भवन कांके डैम के पास है। इसके अवैध निर्माण को लेकर नगर आयुक्त कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 दिनों के बाद जमशेदपुर में कोरोना से एक मौत। जिले में 15 दिनों के बाद कोरोना से एक महिला की मौत हो गई है। उम्र 59 वर्ष थी और वह मुसाबनी का निवासी थी। एक महीने पहले उसे निजी अस्पताल में हाइपरटेंशन और डायबिटीज के बाद भर्ती किया गया था, लेकिन ट्रूनेट जांच 19 जुलाई को जब कराई गई तो वह कोरोना पॉजिटिव निकली। पॉजिटिव मिलने के बाद 5 दिन के बाद मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावन के पहले दिन बोकारो के मंदिर में निकला सांप। लोग बोले भगवान शिव ने साक्षात दिए दर्शन। बोकारो जिले के चास मुसफिल थाना क्षेत्र के चेचका धाम मंदिर में सावन के पहले दिन श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें मंदिर के एक पेड़ पर सांप दिखाई दिया। इसके बाद मंदिर के परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल में उतारने लगे और इसे आस्था की नजरों से देखने लगे। बताया जा रहा है कि यह नागिन सांप है, जिसे कोबरा भी कहा जाता है। यह सांप काफी जहरीला होता है। हालांकि लोगों की असीम श्रद्धा के चलते उनकी आंखों में इस बात का जरा भी डर देखने को नहीं मिला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेम प्रसंग में अपने 2 बच्चों की मां ने कर दी थी हत्या। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी। साक्षी थाना अंतर्गत लूका रोड में प्रेम प्रसंग में अपने ही 2 बच्चों की हत्या करने वाली मां शमा परवीन को शनिवार को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। शनिवार को सुनवाई करते हुए एडीजे 9 की अदालत ने अंतिम फैसला सुनाते हुए शमा परवीन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खून की कमी से खुद जूझ रहा लातेहार का ब्लड बैंक। मरीज के परिजन परेशान। लातेहार का ब्लड बैंक इन दिनों खुद खून की कमी से जूझ रहा है। रक्तदान शिविरों में रक्तदाताओं की कम उपस्थिति के कारण ब्लड बैंक में विभिन्न ग्रुप के खून का अभाव हमेशा बना रहता है। ऐसे में रोगियों के परिजन खासे परेशान होते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्नियां ही सुपारी देकर करवा रही है पतियों की हत्या। आंकड़ों से हुआ खुलासा। पत्नियां ही अपने पतियों की साजिश के तहत हत्या करा रही है। हाल के महीने में इस तरह की कई घटनाएं हुई है, जब पत्नी ने साजिश के तहत अपने प्रेमी के साथ मिलकर या फिर सुपारी देकर अपने पति की हत्या करा दी है। 15 जुलाई को रामगढ़ थाना पुलिस ने CCL कर्मी हसत राम हत्याकांड का पर्दाफाश किया था। हसत राम की पत्नी ने अपने प्रेमी को 4 लाख रुपए का प्रलोभन देकर हत्या कराई थी। 26 मई को धनबाद, 25 अप्रैल को गुमला, 25 फरवरी को गढ़वा, 8 दिसंबर 2020 हजारीबाग, 27 फरवरी 2020 को धनबाद जिले में ऐसे कई घटना देखने को मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा पैसा कमाने के नए हथकंडे अपना रही हेमंत सरकार। पुलिस को नसीहत, सरकार अस्थायी नहीं होती। हेमंत सरकार को कथित तौर पर गिराने को लेकर चल रही उठापटक के बीच प्रदेश भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पैसा कमाने का यह एक नया जरिया है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस को नसीहत दी है कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का टूल्स न बने। झारखंड पुलिस अगर ऐसा सोच रही है कि वर्तमान सरकार अस्थायी है तो यह पुलिस की गलतफहमी है। जब भी सरकार बदलेगी ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी जांच कर कार्रवाई की जाएगी, भले ही मामले में संलिप्त पुलिसकर्मी रिटायर ही क्यों न हो जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गढ़वा में अपराधियों का तांडव। सड़क निर्माण करा रही कंपनी की गाड़ियों को फूका। झारखंड के गढ़वा जिले के धुरकी से बिलासपुर तक सड़क निर्माण कार्य कर रही VRS कंपनी के घघरी कैंप में अपराधियों ने 2 हाईवा और 2 हाइड्रा वाहनों को आग के हवाले कर दिया और धमकी देकर चलते बने। घटना की सूचना पर DIG मौके पर पहुंचे और जानकारी ली।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के डर से झारखंड में नहीं लग रहा मोबाइल टावर। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नेटवर्क को तरस रहे बच्चे। 2G 3G फिर 4G का जमाना आ गया। हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन गुमला जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां नक्सलियों के कारण मोबाइल टावर नहीं लगने से नेटवर्क नहीं है। चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र का इलाका है। इसमें सबसे प्रभावित बारडी व बमदा पंचायत है। इस क्षेत्र में करीब 50 गाँव है जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इसका मुख्य कारण मोबाइल टावर नहीं लगना है। यह पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है। इस कारण मोबाइल टावर की स्थापना करने में कंपनी के लोग डर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 अगस्त से होगी इग्नू की परीक्षाएं। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा अनिवार्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने टर्म इंड परीक्षा आयोजन की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा इग्नू के निर्धारित केंद्रों पर ली जाएगी। ऐसे में परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इग्नू के निर्देशों के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में विधायकों की कीमत बकरों से भी कम। जाने ऐसा क्यों, बोले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश मामले पर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पूरे मामले पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा है कि 2 लाख में विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने की बात हजम नहीं हो रही है। अब तो 2 लाख रुपए में 4 आदमी मिलकर ही विधायक खरीद रहे हैं। झारखंड में विधायक की कीमत लगता है 10-10 हजार रुपए की दर से तय कर दिया गया है। बकरीद में तो कई बकरे 2-2 लाख में बिके। विधायकों की कीमत तो बकरों से भी कम लगाई आपने। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहले सावन आते ही स्वागत को तैयार रहता था देवघर। अब बॉर्डर से ही वापस भेजे जा रहे श्रद्धालु। बाबा भोलेनाथ की आराधना का महीना श्रावण मास रविवार से शुरू हो गया है। इस पावन महीने में देवघर में आने वाले श्रावणी मेले पर इस साल भी कोरोना महामारी ने ब्रेक लगा दी है। महामारी की वजह से पिछले 2 साल में बाबा धाम में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो रहा है। किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि कोरोना न केवल बाबा के भक्तों को उनसे दूर करेगा, बल्कि इसी श्रावणी मेला पर आश्रय देवनगरी की साल भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। कांवरिया पथ पर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। आम दिनों की तरह देवघर के दैनिक गतिविधियां चलती दिखाई देगी। कांवरिया के बोलबम की गूंज इस साल भी दिखाई नहीं देगी और न ही देवघर केसरिया रंग से पटा दिखेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार को गिराने की साजिश या बचाने के लिए साजिश। झारखंड की सियासत में फिलहाल हलचल मची हुई है। बात सूबे की हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ करने को लेकर है। मतलब दूसरे शब्दों में कहे तो सरकार गिराने को लेकर है। दरअसल ये बात तब सामने आई है जब पुलिस के मुताबिक राजधानी रांची के एक होटल से 3 लोगों को पकड़ने का दावा किया गया। हालांकि इस दावे की हकीकत पकड़े गए लोगों के परिजनों के बयान से भी समझा जा सकता है। एक बात की, क्या फल विक्रेता या ठेला मजदूर किसी सरकार को गिराने के लिए कितना सफल साबित हो सकता है, ये तमाम बातें पुलिसिया अनुसंधान का विषय है या यूं कहे कि किसी बड़े राजनीतिक साजिश का हिस्सा भी। मगर यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या झारखंड में सत्ता परिवर्तन को लेकर वाकई में कोई खेल नहीं चल रहा? क्या वाकई हेमंत सोरेन की सरकार या गठबंधन इतना ज्यादा मजबूत है कि उसे हिला पाना या गिरा पाना इतना आसान नहीं है? अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 8वीं पास युवाओं के लिए बम्पर वैकेंसी। रांची में 8वीं पास युवाओं के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने 206 ट्रेनी के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवारों को ITI के साथ 8वीं 10वीं पास होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप प्रकाशित नोटिफिकेशन देखें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पहली व दूसरी डोज के टीकाकरण में पिछड़ रहे कई जिले। प्रदर्शन राज्य औसत से भी कम। कोरोना टीकाकरण में कई जिले पिछड़ रहे हैं। टीकाकरण में इसका अब तक का प्रदर्शन राज्य औसत से कम रहा है। पहली डोज के टीकाकरण में 5 जिले तथा दूसरी डोज के टीकाकरण में आधे से अधिक जिले का प्रदर्शन राज्य औसत से काफी कम है। समीक्षा में यह बात सामने आने के बाद इन जिलों के उपायुक्तों को टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 नाबालिग के साथ 2 मानव तस्कर गिरफ्तार। आरपीएफ ने लोहरदगा पुलिस को सौंपा। सुरक्षा नियंत्रण हटिया से मिली सूचना के आधार पर 4 नाबालिग लड़कियों को दिल्ली ले जाने से बचा लिया गया। सभी लड़कियां लोहरदगा की रहने वाली है। इन सभी लड़कियों की उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच की है। छुड़ाई गई लड़कियों ने कहा कि वह सब अपने परिजन के बतौर बगैर नौकरी के लिए दिल्ली जा रही थी। आवश्यक कार्रवाई के बाद आरपीएफ ने नाबालिग के साथ मानव तस्कर दानिश खान और सुमन कुमारी के साथ लोहरदगा पुलिस को सौंप दिया। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।